हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपाइड बेड। इससे पहले हम अनऑक्यूपाइड बेड डिस्कस कर चुके हैं कि हम अनऑक्यूपाइड बेड की बेडिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑक्यूपाइड बेड को देख लेते हैं। तो ये बेड किस लिए होता है? जिस पे ऑलरेडी पेशेंट है और हम पेशेंट को बेड से बाहर नहीं ले जा सकते। मोस्टली क्या होता है इस केस में कि पेशेंट जो है वो इमोबाइल होता है, वो हिल नहीं सकता है, इसलिए हम उसको बेड से नीचे नहीं उतार सकते। तो पेशेंट बेड पे ही होता है और हमें बेडिंग जो है करनी होती है, या हम कह सकते हैं जो भी लिनन वगैरह है वो हमें चेंज करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? जो पर्पस होता है इस बेड का वो क्या होता है, ताकि जो है कम से पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना फील हो। हमें पॉसिबल ये रखना है कि पेशेंट अच्छे से कंफर्टेबल रहे, पेशेंट की स्किन में कोई ब्रेकडाउन ना हो, या लिनन जो है वो सोइल्ड ख़राब ना हो। ठीक है, स्किन को प्रिवेंट करना है। उसी के साथ साथ जो हैंडल करना है हमें लिनन को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बेड पे है। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो पेशेंट को भी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमें एक क्लीन और टाइडी अपीयरेंस जो है वो प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ जो है हमें इफेक्टिव जो नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप है, आईपीआर जो हम कह सकते हैं, एनपीआर, उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करना है और इफेक्टिव रखना है। स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नर्सिंग का एक्शन क्या होएगा, सबसे पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। स्पेसिफिक फिजिशियन की जो गाइडलाइंस हैं या कुछ हो रहा है हमें उनको देखना है, ताकि हम जो है प्रिकॉशंस ले सकें रिलेटेड टू द प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को पेशेंट को, जो भी हम बेड मेकिंग कर रहे हैं। तो पेशेंट को जो है हमें उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो अगर उसकी तरफ से कुछ भी हेल्प हो सकेगी तो वो हमारी हेल्प करेगा, हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। उसके बाद हमें हैंड वॉश करने हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। सारे आर्टिकल्स प्रिपेयर करके बेड साइड पे लेके आने हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड अगर आर्टिकल्स रहेंगे पहले से ही तो हमारा टाइम बचेगा और हम स्किलफुली कर सकते हैं। हम जो भी हमें बेडिंग करनी है, जैसे भी करनी है, हमें बिल्कुल स्किलफुल एक मैनर में हम उसको कर पाएंगे। उसके बाद हमें सारे डोर्स या क्लोज कर देने हैं। अगर वो वार्ड में है तो जो स्क्रीन या फिर जो कर्टेन्स होते हैं वो लगा देने हैं, क्योंकि हमें पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद पेशेंट का अगर कोई भी बिलोंगिंग है, पेशेंट का रिलेटेड कोई भी मटेरियल अगर बेड पे है, तो हम उसको हटा के पेशेंट की फैमिली को दे देंगे, या फिर जो बेड साइड लॉकर है वहाँ पे रख देंगे, ताकि उनकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं या उनकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं उनको कोई हार्म ना पहुँचे, कोई डैमेज ना हो, ना ही वो गलती से कहीं पे भी लॉस्ट हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए करेंगे। उसके बाद हम आराम से जो है पेशेंट का हेड हल्का सा लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, और उसके हेड के नीचे से क्या है, पिल्लो को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि वो टर्न हो जाए लेफ़्ट साइड, और बेड शीट की जो टॉप शीट है उसको रख देंगे। पेशेंट को हम मूव करने के लिए इसलिए कहेंगे क्योंकि नर्स को जो है अच्छे से जो है स्पेस मिल जाएगा बेड पे, और वो टॉप शीट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को आराम से। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड पे जाके खड़े हो जाना है, और जो लूज़ बॉटम लिनन है उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब उसको हटा देना है फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बेड। और फैन फोल्ड या फिर जो सॉलिड लिनन होता है, सॉइल लिनन होता है जो ख़राब हो चुका है, जिसको हमें हटाना है, उसको बेड से हटा देना है और वेज करना है टुवर्ड्स द पेशेंट। ठीक है, मतलब उसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास ये लिनन है ऐसे, तो हम पेशेंट को हम ऐसे बोलते हैं कि वो उधर टर्न कर ले, और उसके बाद हम जो लिनन है उसको ऐसे ऐसे रोल करके पेशेंट के बिल्कुल साथ में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो है अपना नया वाला जो न्यू फ्रेश लिनन होता है वो रखते हैं। ठीक है, अब हम पुराने वाले को हटा देते हैं, इससे हमें अच्छा स्पेस भी मिल जाता है नया बॉटम शीट लगाने के लिए, और क्या होता है पुराना लिनन को हम इजीली हटा भी सकते हैं। उसके बाद हम मैट्रेस को क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सोप डस्टर से, और ड्राई डस्टर से उसको या फिर स्पॉन्ज क्लॉथ से उसको ड्राई कर देते हैं। इसकी वजह से मैट्रेस भी जो है क्लीन हो जाती है। उसके बाद जो न्यू बॉटम लिनन है हम वो लगा देते हैं, और लेंथ वाइज जो भी बेड की होती है सेंटर फोल्ड को क्लोज करके अच्छे से उसको टक कर देते हैं बॉटम शीट को, और मिटेड कॉर्नर बना के अपर और लोअर एंड पे उसके बेड के उसको लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल्ड लिनन जो है वो इजीली रिमूव हो गया है, बॉटम शीट जो है वो लगा दी है, और जो मिटेड कॉर्नर हैं वो अच्छे से सिक्योर हो गए हैं। उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर करना है जैसे हम अनऑक्यूपाइड बेड में कर रहे थे, मैकिनटोश, ड्रो शीट, बॉटम शीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे ही लगानी है, और बस इतना करना है कि पेशेंट इमोबाइल है या उसको टर्निंग में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा बस। उसके बाद हमें पेशेंट को हेल्प करना है कि वो रोल कर पाए, रोल ओवर द फोल्ड लिनन टू द राइट साइड ऑफ द बेड। ठीक है, कि वो बेड के दूसरी साइड चला जाए। उसके बाद सेम प्रोसीजर ताकि हम लेफ्ट साइड पे भी कर सकें।
उसके बाद हमें लेफ़्ट साइड पे जाके खड़ा होना है और जो सोइल्ड लिनन है उसको हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। लॉन्ड्री के बैग में जो होता है वहाँ पे उसको रख देना है और जो सोइल्ड लिनन है उसको बिल्कुल दूर रखना है, ताकि सोइल्ड लिनन जो है वो कंटामिनेट ना कर दे नर्स के यूनिफ़ॉर्म को, ठीक है? अपने से उसको दूर रखना है। उसके बाद हमें क्लीन करनी है जो रिमेनिंग मैट्रेस बच गई थी, सेम वैसे ही ड्राई डस्टर से या स्पॉन्ज क्लॉथ से उसको ड्राई कर देना है। मैट्रेस को जो है वो क्लीनिंग प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम ग्रास्प कर देंगे बॉटल लिनन को, जेंटली उसको पुल करेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि हमने क्या था कि यहाँ पे हमारा पेशेंट था तो हमने लिनन को ऐसे यहाँ तक फोल्ड करके रखा हुआ था। हमने पेशेंट को ऐसे इधर आने के लिए हेल्प किया और हम उधर गए, हमने जो है सोइल्ड लिनन हटा दिया वहाँ से। उसके बाद हमने उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद हम इसको ऐसे जेंटली पुल करेंगे ताकि वो पूरे बेड पे स्प्रेड हो जाए, ठीक है? हमने उसको पुल किया ईजिली, वो स्प्रेड हो गया पूरे बेड पे, टक कर दिया उसको, सेम मिटर्ड कॉर्नर बना दिए। सेम मैकिनटोश और जो दूसरी शीट्स थी ड्रो शीट वगैरह उनको भी हमने टक कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, रिंकल्ड जो है लिनन वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ है, स्किन में ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम हेल्प करेंगे पेशेंट को बेड के सेंटर में आने की, जैसे पहले था। फैन फोल्ड बना देंगे, सोइल्ड टॉप शीट जो होती है उसको हटा देंगे ईजिली, ठीक है? और टक कर देंगे जो भी शीट या ब्लैंकेट है, ताकि हमारा टाइम और जो है बच जाए और साथ के साथ एक नीट अपीयरेंस भी जो है देखने को वहाँ पे मिले। उसके बाद हम एक कफ सा बना देंगे, जो हमारी टॉप शीट होती है पेशेंट की उसको अच्छे से फोल्ड करके एट द शोल्डर या फिर चेस्ट लेवल पे, और जो ब्लैंकेट है उसको स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर द टॉप शीट, ठीक है? इसकी वजह से क्या होएगा, जो भी डिस्कार्ड है वो हम सोइल्ड जो भी लॉन्ड्री बैग है वहाँ पे कर देंगे। टक कर देंगे लोअर शीट्स को अच्छे से, और ब्लैंकेट वगैरह को अंडर द कॉर्नर्स ऑफ द एंड, ठीक है? एंड जो मेट्रेस के एंड है वहाँ पे उसको अच्छे से कर देंगे। जो है पिलो रख देंगे, नया पिलो पेशेंट के हेड के नीचे, जिसकी वजह से ये एक कंफर्ट डिवाइसेस होता है, पिलो एक कंफर्ट डिवाइस है, इससे पेशेंट को कंफर्ट मिलेगा। उसके बाद रिप्लेस कर देंगे पेशेंट के जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, और रीअरेंज कर देंगे बेड साइड लॉकर जो होता है उसको भी साथ के साथ, और इंश्योर कर देंगे कि पेशेंट की जो यूनिट है वो बिल्कुल क्लीन और टाइडी रहे, ठीक है? रिप्लेस कर देंगे जितने भी इक्विपमेंट हमने यूज़ किए हैं, डिस्कार्ड कर देंगे वेस्ट मटेरियल को, ताकि वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हम उसको प्रिपेयर कर सकें। हैंड वॉश कर लेंगे जिसकी वजह से जो है प्रिवेंट कर सकें हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब इस चीज़ में एक चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो बेड है उस पर ऑलरेडी पेशेंट है, तो अगर हम उसको मूव करने की कहेंगे या हम उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो जो ये काम कर रही है। क्या पता एक से ज़्यादा नर्स नर्स जो है वहाँ पे हों जो हेल्प कर रही हों, तो एक नर्स जो है वो उसको पेशेंट को, अगर पेशेंट बिल्कुल नहीं हिल पा रहा है, वो अगर हमारी असिस्टेंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो दूसरी नर्स जो है पेशेंट को ग्रैब करके रखती है, उसको पकड़ के रखती है अच्छे से दूसरी साइड से, और जो नर्स है वो दूसरे वाली वो क्या करती है, वहाँ पे शेड का जो है काम करती है, जो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा। तो इसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमें यहाँ पे बेड रेल्स लगा के रखनी होती हैं, क्योंकि उस अगर हम बेड रेल्स नहीं लगाएंगे तो समवेयर चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट जो है बेड से फॉल कर सकता है। तो फॉल ऑफ रिस्क को जो है कम करने के लिए हम यहाँ पे साइड रेल्स या फिर जो बेड रेल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, कि पेशेंट जो है वो ईजिली जो है अपना टर्न कर पाए और उसको प्रॉब्लम ना हो।